मरकुस 4 अध्याय वचन 15 आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मरकुस 4 वचन 15। अब यहां पर एक बीज बोने वाला बीज बो रहा है। ओके, अभी मैं कुछ आपको बताऊंगा। ये वेदी किसकी बनी है? किस चीज का? क्या लगा है ऊपर? मार्बल, पत्थर लगा है कि नहीं? अब इस पत्थर के ऊपर मैं एक गिलास में पानी लेकर इस पत्थर के ऊपर डालूंगा, ठीक है? यह एक बोतल में, अभी ये इसमें पानी है और मैं इस वेदी के ऊपर डालता हूं। आप ध्यानपूर्वक देखो, देखो मैं इस पर डाल दिया ना। अगर आप उसे ध्यान से देखिए, ये पानी को मैंने जैसे डाला वो वैसे ही है। अगर मैं और कुछ डाल देता हूं तो ये दूसरे पायदान पे जाएगा। अगर मैं आपको समझाऊं, क्या ये मार्बल इस पानी को अपने अंदर ग्रहण कर रहा है? ये पत्थर इस इच्छा से बैठा है कि इस पर पानी पड़े या बर्फ, लेकिन मैं ग्रहण नहीं करूंगा। और ये पानी जैसे ही इस पत्थर पे मैं डाल रहा हूं, पानी नीचे पायदान पे जा रहा है। ये पत्थर क्या इस पानी को ले रहा है? क्योंकि ये क्या है? ये पत्थर है, ये मार्बल है, ये पत्थर है। और ये पत्थर जिस तरह पानी को स्वीकार नहीं कर सकता, उसी तरह आपका हृदय है। यदि इस डिजाइन में, आकार में है, तो परमेश्वर का वचन कभी भी अपने ऊपर नहीं ले सकता, कभी नहीं ले पाएगा। मैं आपको एक बार नहीं 100 बार समझाऊं, कभी भी परमेश्वर का वचन आपके हृदय पर फलवंत हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज भी आपका मन कैसे है? इस पत्थर के समान है, कठोर है। पढ़िएगा इस आयत को, हमारे साथ पढ़िए और पढ़िए इस आयत को। क्या लिखा हुआ है? जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। अब बोलिए, वचन को उठा ले जाता है। वचन को क्या कर ले जाता है वो? अब जरा ध्यान से सुनिए। वचन उठा ले गया, इसका मतलब क्या हुआ? कि आपने वचन को जाने दिया, आपने अपनी वस्तु को जाने दिया। हेलो, बातों को समझ रहे कि नहीं? उदाहरण के लिए, ये मोबाइल है और मैं अगर मोबाइल को इधर रख दूं, ऐसे रख दूं, और मैं इधर आ गया या मैं इधर चला गया, मैं इधर आ गया और कोई मेरी मोबाइल को क्या कर लिया? मेरी मोबाइल को उठा लिया। मैंने वहां मोबाइल रख दिया, पर मैं इधर आकर के घूम रहा हूं, मैं इधर आकर किसी से बात कर रहा हूं, मैं क्वायर टीम को देख रहा हूं, मैं इधर देख रहा हूं, मैं उधर देख रहा हूं, और कोई भी चुपके से आता है और मेरी मोबाइल को क्या कर लिया? उठा लिया। बोलो, उठा लिया। आयत को रखिए, आयत को रखिए, वचन को रखिए, समझना है आपको। मोबाइल को उठा ले जाता है। क्यों? क्योंकि मैं मोबाइल को अपने पास नहीं रखा, मैंने इस मोबाइल को अपने पास छुपा के नहीं रखा, मैंने इसको मैंने सुरक्षा नहीं दी, इसको मैंने देखा नहीं, इसके प्रति मैं जागरूक नहीं रहा, और इसलिए ये मोबाइल को किसी ने क्या कर लिया? दूसरा उदाहरण, आप स्टेशन पे जाते हो, बैग लेके जा रहे हो, आपको कहीं जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, आपके पास बैग है और आप स्टेशन पर इंतजार कर रहे हो ट्रेन आए और मैं बैठ के जाऊं। आप जहां बैठ रहे हो वहां पे अपना बैग रख दिया। बैग रखने के बाद आप इधर बैग रखकर इधर देख रहे, इधर देख रहे, इधर बात कर रहे। पीछे से आने वाला व्यक्ति आपके बैग को चुपके से उठा के लेके चला गया। आपने पीछे देखा, मेरा बैग किधर गया? आपने क्या किया? आपका बैग चला गया, कोई उठा के लेके चला गया, क्योंकि आप बैग के प्रति सचेत नहीं थे। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो कि नहीं? वो बैग उठा के लेके चला गया। इधर दिखाइए, वचन दिखाइए। जब बीज, आत्मिक बीज आपके हृदय में बोया जा रहा है, तो लिखा है कि जो बोया जाता है, जैसे ही वचन बोया जाता है, सबसे ज्यादा दर्द किसे होता है?
शैतान को। अगर बीज वचन अगर आप ग्रहण कर रहे हो, सबसे ज्यादा पीड़ा किसे होगा? सबसे ज्यादा दर्द किसे होगा? ओ, जान तो रहे हो आप लोग, सबसे ज्यादा दर्द शैतान को होगा। और वहां यही लिखा है, जब उन्होंने सुना, जैसे ही उन्होंने वचन को सुन लिया, बोने का मतलब जैसे ही बोया गया और वचन को उन्होंने सुन लिया, लिखा है तुरंत। यहां नहीं लिखा है कि देर में, परंतु लिखा है तुरंत। आपने जैसे ही वचन सुना, तुरंत शैतान आपके बगल आ गया। क्यों आ गया? वो नहीं चाहता कि आप शैतान के नाश करने वाले हथियार को अपने अंदर रखो। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? अगर शैतान डरता है तो एक ही चीज से डरता है, मालूम है? आपके बॉडी से नहीं डरता वो, आपके शारीरिक दिमाग से नहीं डरता वो। आप कुछ भी बन जाओ, बड़े पद पे चले जाओ, उससे कोई डर नहीं। एक ही चीज से डरता है, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के। क्योंकि उसको मालूम है कि यदि ये बेटी परमेश्वर के आयत को समझ ली, तब तो मुझे वहां हारना पड़ेगा। इसलिए ये मुझे हराए, इसके पहले मैं इसे क्या करूं? इसके अंदर वचन ठहरने ही ना दूं। जरा ध्यान से सुनिए और यहां देखिएगा जरा ध्यान पूर्वक, हमारे साथ सब लोग बोलिए, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे मनुष्य हैं जब उन्होंने वचन सुना, जब उन्होंने वचन सुना तो शैतान तुरंत क्या किया? आपने वचन जैसे सुना, उसके पहले वो नहीं आया, उसके पहले वो नहीं आया। ध्यान से सुनना, उसके पहले वो नहीं आया। लिखा है जैसे ही आपने वचन सुना, वो तुरंत आपके करीब आ गया। कौन आ गया? शैतान। क्या करने के लिए? क्योंकि उसको किससे हानि है? यस। आप रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद आपने बैग लिया है और आपने बैग को एक बगल रखकर आप सो गए। आप बैग के प्रति सचेत नहीं रहे, आपने बैग को अपने साथ रखा नहीं, आप अपने कंधे में, अपने गले में बैग को नहीं टांगा या अपने हाथों में बैग को नहीं फंसाया। कुछ देर के बाद आपका बैग क्या हो जाएगा? कोई उठा ले गया। कोई, चलिए आइए वहीं पर मत्ती और मरकुस 4:15, हम वहीं फिर जाएंगे। जो मार्ग के किनारे हैं, किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं, ये वे हैं जब उन्होंने सुना। आप क्या सुन रहे हो? अपने बगल वालों को हिला के बोलो, आप क्या सुन रहे हो? वचन सुन रहे हो, मतलब यीशु को सुन रहे हो। अगर वचन भीतर आ रहा है, आपके मन में आ रहा है, तो आपके मन में कौन जा रहा है? कौन आपके मन में जा रहा है? बोल के बताइए। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? वचन एक बीज की तरह होता है। वचन एक गेहूं के बीज की तरह है जो आपके हृदय में बोया जा रहा है। आपका हृदय जब तक ऊंचाई नहीं लेगा, तब तक आप मार खाते रहोगे। लेकिन जैसे आपका मन ऊंचाई लेगा, जैसे आपका विश्वास ऊंचाई लेगा, बाइबल कहते हैं कि ऊंचे पर पहुंचकर आप समस्या से बचोगे। आमीन। यीशु आया, कोई नहीं देखा, लेकिन यीशु का आशीष आया, ये दुनिया देखा। ये कब होगा? यही तो शैतान नहीं होने देता, और यही लिखा है वचन में कि वो उठा ले जाता है। वो उठा लिया आपसे। क्यों उठा लिया? क्योंकि आपने उस वस्तु के प्रति ध्यान, बैंक में गया, पैसा निकाला, पता लगा पैसा उस टेबल पर रखकर किसी से बात करने लगे, पैसा कोई बगल से उठा लेके गया। उठा लेके चला गया कि नहीं? आप चाहते तो उस पैसे को आप अपने जेब में रखते, अपने बैग में रखते और बैग अपने साथ रखते। आपका पैसा बचा रहता कि नहीं? वो पैसा अगर आपके पास रहता, वो आपका बल बनता कि नहीं? वो आपका आशीर्वाद बनता कि नहीं? वो आपके कामों का समाधान बनता कि नहीं? बोलो, बनता कि नहीं बनता? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।
आज वैसा, ठीक आज वैसा ही होता है, वचन के प्रति आप ऐसा व्यवहार नहीं करते। लिखा है कि जैसी आप वचन सुनते हो, शैतान बहुत चालाक है और वो आपके विवेक के अंदर वचन ठहरने नहीं देता है। मतलब ये कि ठहरने नहीं पाएगा, इसका मतलब ये कि वो प्रयास करता है। पड़ोसी को बोलो, प्रयास करता है कि हम में वचन पनपे नहीं, उदय ना हो, अंकुर ना बने, पौधा ना बने, पेड़ ना बने। यहां तक शैतान क्या करेगा? प्रयास करता है। क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? हां, उसका इतना बड़ा प्रयास है। और लिखा है कि तुरंत, दिखाइएगा जल्दी से, क्या लिखा है? जैसे ही आपके अंदर वचन बोया जाता है, और लिखा है कि जैसे ही आपने वचन सुना, शैतान तुरंत, मतलब वो तो तुरंत एक्शन लेता है कि आपके अंदर विश्वास जमने नहीं पाए, आपके अंदर विश्वास पेड़ ना बन पाए, आपके अंदर विश्वास अंकुर लेने ना पाए। वचन का पौधा आप में अंकुर ना लेने पाए, वचन का पौधा आपके अंदर पौधा ना बनने पाए, वचन आपके अंदर पेड़ ना बनने पाए, वो पूरी ताकत लगाता है। लेकिन, पड़ोसी को बोलो, लेकिन यदि हम वचन सुना और वचन ले लिया, वचन लेकर काम करना शुरू किया। मतलब कैसे काम करोगे? यीशु मसीह ने कहा, शत्रुओं से क्या कर? बड़ी मुसीबत भाई। अब आपको तो हमेशा देख के गाली दे रहा था वो, है, हमेशा आपको देख करके गाली देने वाला, अब उससे प्रेम आपको करना है। अरे ना जी, ये मुझसे नहीं होगा। ये प्रभु आप क्या संदेश दे रहे हैं? शत्रुओं से प्रेम करना, ये मुझसे नहीं होगा भाई। ए जी छोड़ो, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। नहीं गए, शैतान खुश हुआ। यही तो मैं चाह रहा था कि तू शत्रु से प्रेम ना कर, ताकि मेरा ताकत तुझे, तेरे परिवार को ढा दे। और इसीलिए जो मुझसे बोलता नहीं, मैं उससे जबरन बोलता हूं। हेलो, कैसे हो जी? वो बोलेगा बड़ा गड़बड़ आदमी है, हमेशा मुझसे बोलता है। मैं इसे गाली देता हूं तब भी मुझसे बोलता है। मुझे बोलना ही है। जो मुझसे घृणा करता है उससे मुझे बोलना ही है। वो मुझसे घृणा कर रहा है, लेकिन हम उसे बोलेंगे, हम उसे उसके जगह पर रहकर, परमेश्वर के पुत्र के स्थान पर रहकर बोलेंगे, ताकि, बोलो, ताकि मेरा दुश्मन शैतान मुझसे हार जाए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।